भारत, अतुल्य भारत, एक ऐसा देश जिसे संस्कृति और संस्कारों का देश कहा जाता है, जिसकी संस्कृति देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश को देवों का स्थान भी कहा जाता है। उन्हीं देव स्थान में से एक स्थान है जम्मू एंड कश्मीर। आज उसी को एक्सप्लोर करने मैं आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा में। एक ऐसा स्थान जहाँ माता रानी खुद विराजमान हैं और अपने आने वाले भक्तों के दुखों को हर लेती हैं। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर भक्त ना तो अपने शरीर की थकावट देखते हैं और ना ही अपने पैरों के छालों को। भक्त के घर से निकलते ही उनके दिलो दिमाग और उनके ज़बान पर सिर्फ एक ही नारा रहता है, जय माता दी। अरे अरे, शायद मैं बोलते बोलते बहुत आगे चला आया। वो कहते हैं ना, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसे शुरुआत से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं अपनी यात्रा की कहानी शुरू से शुरुआत करता हूँ। और कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं पर भी जाएं और आपके सब्सक्राइबर आपको मिल जाएं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम ईशान शर्मा है। भाई की चैनल को जरूर सपोर्ट करें। बिल्कुल, सब्सक्राइब भी बोल सकते। सब्सक्राइब प्लीज। ठीक, चलो बाय बाय। 1 सेकेंड, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है व्लॉग ऑन विद शुभम। तो अभी मैं आया हूँ वैष्णो देवी में, और जैसे मैंने आपको पिछले ही ब्लॉग में बताया था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, को हिंट दिया था जय माता दी। तो अभी हम लोग आए हैं, हम लोग क्या, सिर्फ मैं आया हूँ वैष्णो देवी में। और फिर उसके बाद जो है फ़िलहाल अभी मेरी चढ़ाई, मुझे अभी चढ़ाई नहीं करना है, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ पहले शिवखोड़ी। पहले एक होटल लेंगे, होटल में थोड़ा सा फ्रेश होंगे, पहले जाके फ्रेश हो लेता हूँ, फिर बाकी बातें रास्ते में। तो जी मैंने ले लिया है बस का टिकट। अब जा रहा हूँ बस के पास, जहाँ मूनलाइट ट्रेवल बस करके खड़ी होगी। फटाफट बैठते हैं बस में और आपको यात्रा करवाते हैं शिवखोड़ी की। थोड़े अच्छे नज़ारे भी दिखाते हैं। तो ये रही बस मेरी, थोड़ी पीछे की सीट मिल गई है इस बार। चलो जी, चलता है। तो अभी पूरी बस खाली है क्योंकि ये 8:30 बजे निकलेगी और मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। तो चलो देखते हैं। 43 यही है, 43, लेकिन मुझे चाहिए था खिड़की के पास, तो एकदम लास्ट वाली सीट मिली है क्योंकि ऑलरेडी पूरी फुल हो चुकी थी। थोड़ी लास्ट वाली सीट मिली है एकदम, देख सकते हो। बस स्टैंड के कुछ नज़ारे देखना है तो आप देख सकते हो वैसे। मुझे मालूम नहीं था ये चीज़, मुझे लगा शिवखोड़ी में ही सीधे रुकेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बस रोका है नौ देवी मंदिर के पास।
नौ देवी मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप 20 मिनट में वापस आई, नौ देवी मंदिर भी रुकते ही है। हो सकता है बीच में जितने भी ट्रिप होते हों, जितने भी पॉइंट होते हों, वो सब सारे घुमाते हों। मुझे ये चीज़ मालूम नहीं था, अभी मालूम चला। तो चलिए नौ देवी मंदिर की पूजा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नौ देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में कटरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी आसानी से आप माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद यहाँ जा सकते हैं। इस मंदिर को वैष्णो देवी दरबार जैसा ही बनाया गया है। इस मंदिर में एक गुफा है। कहते हैं इस गुफा को मोटे से मोटा आदमी भी पार कर सकता है। तो दूसरा स्टॉपेज है ढाबा। तो हम लोग ढाबे पर उतरे हैं। कुछ भी खाना है, मैगी खाना है या कुछ भी खाना हो तो उसके लिए है। तो आप भी आइए भाई। दूसरा स्टॉपेज मुझे नहीं मालूम था कि ढाबा ही होगा, क्योंकि इसके बाद शायद ये लोग बोल रहे हैं कि सीधे शिव खोड़ी ही उतारेंगे। तो पहले चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर ज्वाइन करता हूँ मैं आप लोग को। बहुत ही वाहियात मैगी बनाया है इसने। फाइनली पहुँचे हैं शिव खोड़ी। अब यहाँ से ऊपर जाना है, चल के इसी छोटी गाड़ी में बैठ के ऊपर जाना है। 4:30 बजे तक वापस आना है, वरना बस छूट जाएगी। चलिए फट से जो है यात्रा करते हैं शिव खोड़ी की। तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर है शिव खोड़ी यात्रा। पता नहीं प्राइवेट गाड़ियाँ जाती हैं भाई, प्राइवेट गाड़ियाँ जाती हैं अंदर तक, छोटी गाड़ी जाती। हाँ अच्छा, प्राइवेट जाती हैं लेकिन बसेस नहीं जाती। तो अभी शिव खोड़ी के लिए हम लोग आ गए हैं। अब जा रहे हैं उसकी चढ़ाई करने, शिव खोड़ी की। अब चूँकि मैं टाइम से एकदम बंधा हुआ हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होगा। फटाफट मुझे जो है जाना होगा, चढ़ाई करना होगा, तुरंत फिर उतर के आना होगा, क्योंकि 4:30 बजे तक का ही टाइम है। इस समय 12:30 बज रहा है। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि फटाफट जो है चढ़ाई करके उतर के दर्शन करके मैं वापस अपने बस स्टैंड तक पहुंच जाऊं। और जो लोग भी ये देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, जितने लोग भी देख रहे हो ना, उतने लोग कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। चाहे तो बना के देख लो। हाँ भाई, हेलो सब्सक्राइबर लाइक। तुम भी सब्सक्राइब कर लेना व्लॉग ऑन विद शुभम, ठीक है? तो फटाफट चलते हैं। हाँ अच्छा, किस नाम से आपका यूट्यूब? अच्छा ओके। तो एक भाई मिले, वो भी यूट्यूबर हैं, गेमर। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। तो हमने अब चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब हम लोग क्या होता है, मैंने अब चढ़ाई स्टार्ट कर दी है
और क्या बताएं, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। आई डोंट नो इतना ज़्यादा क्यों भीड़ है, लेकिन मुझे तो जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि फटाफट दर्शन करके वापस आना है। बस भोले बाबा के दर्शन हो जाए अच्छे से और जल्दी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए शिवखोड़ी में पहली बार आ रहा हूँ और इसकी भी चढ़ाई कुछ वैष्णो देवी की चढ़ाई की तरह ही है, तो इसलिए ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है। ये उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है जितनी वैष्णो देवी की होती है, थोड़ा समतल है, प्लेन है। चलिए फिर आप भी रास्ता देखो, एंजॉय करो दृश्य के, और पक्का ज़रूर आना। मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नाम बता दो भाई अपना। तेजवीर नाम है इनका, नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, और ख़ुद भी एक यूट्यूबर है। तो आप लोग भी नज़ारे लो और एंजॉय करो। लोग नाचने गाने में इतना व्यस्त है, इतना अच्छा लग रहा है। महादेव के दर्शन करने आए हैं और लोग मस्ती से अपना झूम रहे हैं, गा रहे हैं। एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही एंजॉय आता है। ये होती है असली एंजॉय। करने आए हो तो अच्छे से एंजॉय करो, मेरी तरह नहीं कि 4:30 बजे तक बस पर वापस जाना है। क्या बताऊँ, अगली बार आऊँगा तो खुद की गाड़ी करके आऊँगा और फैमिली साथ लेके आऊँगा, ताकि और अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। मैं शिवखोड़ी पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे पुराना वैष्णो देवी याद आ रहा है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर उसका एक अलग ही मज़ा है इस समय, पहाड़ों को देखते हुए पार करना और खाते पीते चलना, उसका एक अलग ही मज़ा आता है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। शुरुआत में काफ़ी समतल था, लेकिन इस समय काफ़ी खड़ी है, चलना भी मुश्किल हो रहा है। वैष्णो देवी मैंने बाद में चढ़ाई इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ भी चलना था, तो एक बार अगर वैष्णो देवी से चल के उतर आता तो शायद मैं ना चढ़ पाता, इसलिए सबसे पहले शिवखोड़ी, उसके बाद वैष्णो देवी की चढ़ाई। भाई मैं तो कहता हूँ रुक रुक के चढ़ाई करो, ज़्यादा बेटर है। हाफने से अच्छा है कि रुक के चढ़ाई करो। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अभी चढ़ने में। 4 किलोमीटर चलना इतना आसान नहीं है। प्लेन रास्ते में 4 किलोमीटर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा रुक रुक के और आराम से चढ़ो। ज़्यादा देर रुकना भी यहाँ सही नहीं है। चढ़ाई करते रहना चाहिए, मज़े लेते रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए सीनरी व्यू, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं अपने शहरों में, क्योंकि अपना तो मैदानी इलाका है, ये पहाड़ी इलाके तो मुझे बहुत पसंद है। एंजॉय कीजिए आप भी इन सब सीनरी व्यूज़ का। अब और नहीं चढ़ा जा रहा, ऐसा लग रहा है शुरुआत में ही घोड़ा कर लिया तो ज़्यादा बेटर था। देखने की कोशिश करते हैं, नहीं तो उतरते तो मैं घोड़ा ही कर लेंगे। ऐसे कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बुरी हालत हो गई यार,
4 किलोमीटर नहीं चढ़ा जा रहा है, तो वैष्णो देवी वाली चढ़ाई कैसे होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो आप लोग के लिए यही सजेशन रहेगा कि आप लोग जब भी आओ यार तो प्लीज़ घोड़ा ज़रूर कर लेना, मेरी तरफ भी कुकिंग मत करना पैदल चलने के चक्कर में। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे आप देख सकते हो चेहरे से ही देख सकते हो, एकदम हालत बहुत बुरी तरह ख़राब है। मैं तो सोच रहा हूँ कि घोड़ा लेके ही अब नीचे तक जाऊँ अब, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है अब एकदम भी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप शिवपुरी यात्रा करते हैं तो इसकी चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। मेरा विश्वास मानिए, आप लोग घोड़ा कर लीजिए, 600 रुपये 500 रुपये में आपको पड़ेगा, आना जाना दोनों ज़्यादा बेटर है। अंत में हार के मुझे घोड़ा करना पड़ा, चढ़ के आना पड़ा, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है ऊपर और तब जाके कहीं दर्शन होगा। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन आए दर्शन तो करना पड़ेगा। आइए कराते हैं आपको दर्शन। फाइनली मैंने दर्शन कर लिया है। अब यहाँ की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यहाँ 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजित है। शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इसी जगह पर पिंडियों के रूप में माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी विराजमान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जो कोई शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर के ऊपर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी को उनसे युद्ध करना पड़ा। रणसु या रनसु वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच युद्ध छिड़ा। इस रण के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिव जी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तब शिव जी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। खुद शिव जी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया वह शिव खोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भस्मासुर के रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेमांध होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते स्टोरी सुन ली होगी। तो यही है इसका रहस्य और इसी कारण इस यहाँ पे लोग इतना दर्शन करने के लिए आते हैं। और सच बताऊँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, वो गुफा सच में इतना भव्य है, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अभी आपने सुनी होगी कि कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी नहीं। जैसे अमरनाथ की गुफा थी, वो बोलते हैं कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से जाती है, तो अमरनाथ की गुफा मतलब ऐसे लिखे हुए थे कि वो अमरनाथ की गुफा है, लेकिन मुझे वो गुफा टाइप लग नहीं रहा था। वो आगे जाके एकदम बंद थी। हो सकता कुछ और कारण हो सकता आगे से कहीं और से खुला हो। असल में एक दूसरा रास्ता भी है जिसको लोग कहते हैं कि अगर उस रास्ते से जो भी इंसान या कोई भी गया है वो कभी फिर लौट के वापस नहीं आया है। तो वो गुफा मुझे देखने को नहीं मिली। मैं काफ़ी उत्सुक था वो देखने के लिए, लेकिन वो मुझे फ़िलहाल नहीं मिली।
तो 3 बज चुका है और 4:30 बजे तक मुझे नीचे पहुंचना है, तो इसलिए बाकी बातें अब नीचे पहुंचने पर। अब आपसे मिलता हूं नीचे। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जो है आपके लिए वो कैमरा तक ऐसे हाथ में लेके उठा पाऊँ। अभी मैंने दवाई खाया है, थोड़ी देर लेटा है, उसके बाद तब मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और क्या था, हाँ, और भाई अगर किसी को भी अपने लिए लोगो बनवाना है, जैसे मैंने अपने चैनल के लिए बनवाया है, तो वो वार्षिक डिज़ाइन को कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे उसका नंबर आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके वार्षिक डिज़ाइन के बारे में और भी ज़्यादा, किस तरह का बैनर है या कितने पैसे लगते हैं, आप ये सब सारी बातें पूछ सकते हैं। तो एनफ फॉर द डे, दिस इज सुमित श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। पूरा हाथ दर्द कर रहा है यार, हाथ ही नहीं उठ रहा मेरा। समझ तो गए होगे तुम लोग। लव यू ऑल।